पूजामूलं गुरोर्परम् ध्यानमूलं मोक्षमूलं गुरोर्कृपा हरिः ओम् श्री गुरुभ्यो नमः हरिः ओम् शांति शांति शांति। श्री राम प्रेम पीयूष पूरण होत जन्म न भरत को मुनि मन आगम यम नियम सम नम वृषम व्रत आचरत को दुख दाह दारिद दम दूषण सुयश मिस अपहरत को कलिकाल तुलसी से सठनी हठी राम सन्मुख करत को भरत चरित करने तुलसी जो सादर सुनहि सिय राम पद प्रेम अवसि होई भवरस विरत। प्रकाशमय ज्ञानमय रसमय दिव्य चिन्मयी उपस्थिति को यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करती हूँ और श्री सद्गुरुदेव भगवान के परम कल्याणप्रद पुनीत पाद पद्मों में अपनी प्रणति अर्पित करते हुए साष्टांग दंडवत प्रणाम करती हूँ और यही गुरु चरणों में अंतर हृदय से प्रार्थना करती हूँ आप ही का एक अत्यंत लघु यंत्र बनकर आप ही का संदेश सभी भक्तों के समक्ष रख सकूं ऐसे बल बुद्धि विद्या और विवेक देने की कृपा। गुरु चरणों से कोटिशः मंगलाशीष अनंत हृदयाशीष प्राप्त करके इस पवित्र अनुष्ठान इस मानस ज्ञान यज्ञ की द्वितीय संध्या में समुपस्थित सभी रामानुरागी एवं सुधी श्रोता महानुभाव वंदनी मातृशक्ति सुदूर से पधारे वे सभी आगंतुक भक्तवृंद सभी नामी एवं अनामी विशिष्ट विभूतियां जो यहाँ पर समुपस्थित है सबका नाम ले पाना संभव नहीं है पर भगवत कथा श्रवण करने की जिज्ञासा लेकर साधक वृत्ति से आप यहाँ पधारे हैं। कोई मनोरंजन की आशा लेकर नहीं आए हैं ये मुझे विश्वास है। इसलिए आप सब
मेरे लिए समान रूप से विशिष्ट ही नहीं अति विशिष्ट है। सबका मैं हृदय से बहुत 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 स्वागत करते हुए आयोजक परिवार के सभी सम्माननीय सदस्य वृंद, आदरणीय पंडित जी महाराज, आप सबके चरणों में मेरा बार बार नमन, वंदन और प्रणाम स्वीकार करें। प्रारंभ में मैं बहुत विनम्रता से आपके चरणों में प्रार्थना कर दूं, यदि किसी को कथा के बीच में उठ करके जाने की संभावना भी हो तो कृपया अभी आप उठ करके जा सकते हैं और पीछे जा करके बैठ जाएं। कहीं ऐसे बैठ जाएं जिसमें किसी तरह से व्यवधान कथा में उपस्थित ना हो। कथन में और श्रवण में आपका सहयोग प्रार्थनीय है और विशेष रूप से माताओं से मैं निवेदन कर दूं, आप लोगों को आज आगे आने का अवसर मिल गया है तो आपकी ये प्रगति है, पदोन्नति हुई है आपकी। पर निवेदन यही है कि जिन माताओं के साथ बालक है, बच्चे हैं, कृपया ये ध्यान रखें, क्योंकि बच्चों का स्वभाव होता है अत्यंत चंचल, तो किसी भी प्रकार का कथा में व्यवधान ना हो। अगर कोई स्वयं सेवक हो यहाँ पर तो कृपया बच्चों का विशेष ध्यान रखें कि यहाँ किसी भी प्रकार का स्वर आइए प्रभु की हेतु की अनुकंपा से पुनः, यद्यपि व्यवधान उपस्थित हुआ और उन संकट बाधा को पार करते हुए भी आप इतनी विशाल संख्या में उपस्थित हो गए, मुझे तो संदेह था। जब वर्षा घनघोर हो रही थी तो मैंने चंद्रशेखर भैया से ये कहा कि भैया अब कथा कैसे होगी। उनका दीदी माँ बिल्कुल निश्चिंत रहे, कथा के समय सारे विघ्न छट जाएंगे। तो ये जो उनका विश्वास था, मुझे ऐसा लगता है कि प्रभु को भी उनके विश्वास को देख करके ये अनुकूलता करनी पड़ी। और तब जिस उद्देश्य से हम लोग अब एकत्रित यहाँ हुए हैं, आप सब से प्रार्थना है कि केवल शरीर से आपकी उपस्थिति यहाँ दर्ज ना हो। अगर आप अपना मन इस प्रसंग में लगाएंगे और उसके साथ अगर बुद्धि को भी पिरोएंगे और अगर चित्त में समाहित होकर के कथा श्रवण करेंगे तो मुझे विश्वास है कि रामचरितमानस का जो गंभीर जीवन दर्शन है, जो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने प्रस्तुत किया है, उसे युग तुलसी परम पूज्य गुरुदेव की विलक्षण आध्यात्मिक दार्शनिक दृष्टि प्राप्त करके उसे हम आत्मसात करने का प्रयास कर रहे हैं। और जिस प्रसंग को केंद्र में रख करके गत कल जो चर्चा प्रारंभ की थी, आज बहुत से नए श्रोता है, पर इतना संकेत कर दे कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अयोध्या कांड
की परिसमाप्ति में, फलश्रुति में एक प्रश्न बार बार उठाते हैं और उन्हें ऐसा लगता है भरत जी महाराज के विलक्षण व्यक्तित्व का वर्णन पूरे अयोध्या कांड में करते हुए वे अपने आप को असमर्थ पाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि भरत जी महाराज के व्यक्तित्व को व्याख्यायित करने के लिए, वर्णित करने के लिए कोई उपमा ही साहित्य में नहीं मिल रही। निरवधि गुण निरुपम पुरुष, वे कहते हैं ऐसी कोई उपमा नहीं है जो मैं भरत के लिए प्रयोग करूं, जिनके अनंत गुणगान हैं। तो उनका भरत जी की तुलना किससे की जाए, तो उनका भरत भरत ही समझान। भरत जी के लिए और कोई उपमा बनी ही नहीं है। ऐसा विलक्षण व्यक्तित्व श्री भरत जी महाराज का है। और आइए इस प्रसंग को हम अपने जीवन से जोड़ करके समझने का प्रयास करें, जैसे युग तुलसी परम पूज्य महाराज श्री ने पूरे मानस की व्याख्या की है। रामचरितमानस एक कालजयी ग्रंथ है। गोस्वामी तुलसीदास जी का कथन है कि केवल त्रेता का ये पवित्र इतिहास मात्र नहीं है। मानस तो एक दर्पण है, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं। रामचरितमानस के लिए जो उपमा उन्होंने दी है वो एक सुंदर चित्र से तुलना नहीं करते। मान लीजिए आप किसी भूतकाल की घटना घटित हुई हो और कोई सुंदर चित्रकार हो, वो पूरी कथानक को दीवाल पर या कैनवस पर उसकी पेंटिंग, उसका सुंदर चित्र बना दे, तो व्यक्ति उस चित्र को देखकर आनंद ले सकता है कि भूतकाल में इस प्रकार की घटना घटित हुई थी। पर गोस्वामी तुलसीदास जी मानस को एक भूतकाल के सुंदर चित्र के रूप में प्रस्तुत नहीं करते। वे कहते हैं भगवान श्री राम की पवित्र लीलाओं का वर्णन करना उनका उद्देश्य है। मानस में उन्होंने परब्रह्म परमात्मा श्री राम भगवान विष्णु के सप्तम अवतार की लीलाओं का वर्णन तो किया है। पर गोस्वामी तुलसीदास जी कहते रामचरितमानस केवल वो पवित्र इतिहास ही नहीं है, ये एक दर्पण है। और दर्पण कहने का पीछे तुलसीदास जी का क्या तात्पर्य है, क्योंकि आप लोग सभी परम बुद्धिमान सुधी श्रोता है, इसलिए गत कल की कथा श्रवण करने के बाद जो प्रतिक्रियाएं मेरे पास आई, तब हमारे कृष्ण किंकर भैया ने कहा दीदी माँ आपने तो बहुत सरलता से समझाया, क्योंकि वे आए थे भोपाल और उन्होंने सुना कि वहाँ जो कथा हो रही थी वो बहुत ही क्लिष्ट कथा का जो स्तर था, क्योंकि वहाँ केवल साहित्यकार, मनीषी और विद्वान कथा श्रवण करते हैं। पर क्योंकि ये आप लोगों के समक्ष प्रथम प्रस्तुति है, तो इसलिए मैंने प्रयास किया कि जितना सरल, सरस और बोधगम्य हो जाए ताकि आप सबको समझ में आ सके। और कल की कथानक आपको समझ में आया, इसलिए मैं चाहूंगी कि आप लोगों का भी थोड़ा स्तर ऊपर उठाया जाए। परम पूज्य महाराज श्री गुरुदेव बहुत सुंदर बात कहते थे। महाराज श्री कहते थे कि आप लोगों ने मुझे ऊपर बिठाया है और आप लोग नीचे बैठे हैं। अब श्रोता और वक्ता दोनों का मिलन होना जरूरी है।
कथा का मतलब क्या है? यही हम और आपके बीच में संवाद हो रहा है। अब ये मिलन कैसे होगा? उनका आप नीचे हैं, हम ऊपर हैं, तो दो ही तरह से हो सकता है। या तो मैं नीचे आपके स्तर पर उतर जाऊं, और या तो मैं आपका स्तर ऊपर करके आपको ऊपर उठाऊं। तो क्योंकि आज हम द्वितीय संध्या में हैं, तो दूसरी कक्षा में हमें अपग्रेड होना है। तो मानस को जब गोस्वामी तुलसीदास जी दर्पण कहते हैं, दर्पण की विशेषता क्या है? देखिए, यहां आने से पहले आप लोग सब ने दर्पण का आश्रय लिया होगा। ऐसा कोई घर नहीं होगा, कोई झोपड़ी भी नहीं होगी, चाहे कितना ही अभावग्रस्त व्यक्ति क्यों ना हो, पर गरीब से गरीब व्यक्ति के घर में भी एक दर्पण अवश्य होता है। दर्पण आप समझते हैं ना, शीशा, आईना। तो दर्पण की विशेषता क्या है कि दर्पण का आश्रय जब कोई व्यक्ति लेगा, दर्पण में वो जब देखेगा, तो उसमें उसको क्या दिखाई देगा? बताइए, मुझे चैतन्य श्रोता चाहिए। जब दर्पण में कोई देखेगा तो उसको क्या दिखाई देगा? बताइए। अपना, बहुत सुंदर, अपना ही प्रतिबिंब दिखाई देगा। आप देवियां भी बोल सकती है, आप लोगों को चुप्पी साधने की जरूरत नहीं है। जब मैं प्रश्न पूछूं तब बोलिए बस, और बाकी मौन रहे। तो दर्पण का ये स्वभाव है, वो प्रतिबिंबित करता है, पर किसको प्रतिबिंब करेगा? उनका दर्पण हमेशा वर्तमान को ही प्रतिबिंबित करेगा। दर्पण में कोई भूतकालीन घटना का दर्शन नहीं होगा। जो सामने है, वर्तमान में है, उसी को, व्यक्ति को अपना ही दर्शन, प्रतिबिंब उसमें होगा। समझ में आ रहा है? कठिन तो नहीं हो रहा है ना? तो तुलसीदास जी कहते हैं रामचरितमानस दर्पण है। और इसका मतलब क्या हुआ? इसका तात्पर्य ये हुआ कि जब हम मानस का पाठ करें, तो रामचरितमानस की चौपाइयों में, उन घटनाओं में, प्रभु की इन लीला में हम अपने आप को खोजने का प्रयास करें। और जब हम प्रभु की इन लीलाओं को के साथ अपने आप को जोड़ेंगे, देखिए, मानस का पाठ करना कल्याणकारी है। उसकी मधुर चौपाइयों का पाठ करें, बड़ा आनंद आता है। पर पूर्ण लाभ आपको कब मिलेगा? महाराज श्री कहते हैं, जब तक आप अपने आप को प्रभु की इन लीलाओं के साथ नहीं जोड़ेंगे, तब तक आपको पूर्ण लाभ नहीं मिलेगा। और इसलिए हम रामचरितमानस रूपी दर्पण में ये जो कथा समारंभ है, ये 7 दिनों का अवसर ज्ञान यज्ञ हमें मिला है, जहां हम मानस के द्वारा अपने जीवन की, वर्तमान की समस्याओं का समाधान खोजने का प्रयास कर रहे हैं। तो अब संसार में जितने भी व्यक्ति हैं, उनका विभाजन 2 भागों में किया जा सकता है, मोटे तौर पे। वो 2 क्या है? तो गीता में भी, भागवत में भी उसका उल्लेख किया गया। द्विविध निष्ठा के रूप में भगवत गीता में चर्चा की। एक वो व्यक्ति है जिसको हम निवृत्ति परायण व्यक्ति कह सकते हैं, और दूसरा वह वर्ग है जिसको प्रवृत्ति पारायण व्यक्ति कह सकते हैं। तो निवृत्ति और प्रवृत्ति, ये 2 मार्ग है। और संसार में जितने भी लोग हैं, उनका विभाजन इस आधार पे हम कर सकते हैं। तो निवृत्ति परायण व्यक्ति कौन है? जिन्होंने कर्म से
प्रवृत्ति से अपने आप को मुक्त कर दिया है। जिन्हें ऐसा लगता है, उपनिषदों में एक मंत्र आता है कि न कर्मणा न प्रजया न धनेन त्यागेन ऐकेन अमृतत्व मानस। कहते ये कर्म के द्वारा, प्रजा के द्वारा, धन के द्वारा वो अमृतत्व प्राप्त नहीं हो सकता है। और तब वो निर्णय करते हैं कि हम त्याग और वैराग्य के द्वारा, तपस्या के द्वारा ये सारी कर्म और प्रवृत्ति को छोड़ करके, चाहे ब्रह्मचर्य का पालन करे, चाहे संन्यास ग्रहण करे, और ये संन्यास और ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रविष्ट हो करके, और तब उनके जीवन का लक्ष्य क्या है कि हम आत्मानुभूति प्राप्त करें। किस तरह से हमें मोक्ष मिल सकता है? तो हम ज्ञान और वैराग्य के द्वारा आत्मबोध, तत्वानुभूति प्राप्त करें। ये एक मार्ग है जिसको निवृत्ति का मार्ग कहते हैं। दूसरा मार्ग समझ में आ गया? सबको समझ में आया? दूसरा मार्ग है प्रवृत्ति का मार्ग। और प्रवृत्ति का मार्ग में संसार के अधिकांश लोग चल रहे हैं, क्योंकि व्यक्ति कर्म किए बिना रह नहीं सकता है। तो वो प्रवृत्ति और कर्म में संलग्न होकर संसार में रहता है। सारी गतिविधियां संसार की उनके जीवन में दिखाई देती है। गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए उनके जीवन में प्रवृत्ति, वो ऐसा कह सकते कि पूरे जीवन में ही दिखाई देता है कि वो प्रवृत्ति ही उसके जीवन का लक्ष्य है, और उस मार्ग पर वह चलकर अपने परम लक्ष्य को पाना चाहता है। अब दोनों मार्ग में से अगर तुलना करें कि श्रेष्ठ मार्ग कौन सा है, निवृत्ति का मार्ग श्रेष्ठ है कि प्रवृत्ति का मार्ग, तो यद्यपि भगवत गीता में, शास्त्र में कहा गया, निवृत्ति को श्रेयस्कर बताया गया है, पर मानस का जो दृष्टिकोण है, महाराज श्री कहते हैं कि दोनों ही मार्ग परम कल्याणकारी है, चाहे वो निवृत्ति हो चाहे प्रवृत्ति हो। बस शर्त इतनी है कि आप जिस मार्ग पर चल रहे हैं उस धर्म का पालन पूरी सत्यता से, निष्ठा से आप अगर निवृत्ति का पालन करें तो उसमें भी सच्चाई होनी चाहिए, और चाहे प्रवृत्ति में भी आप चल रहे हैं तो प्रवृत्ति में भी आप पूर्णता प्राप्त कर सकते हैं। गतकल मैंने आपको कथा के समापन में ये प्रश्न पूछा था कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो राम राज्य जैसी परिस्थितियां अपने अंतर जीवन में, अपने घर परिवार में या समाज में, कौन ऐसा व्यक्ति है जो नहीं चाहता है? और अब सब लोगों ने सामूहिक रूप से, सर्वमत से ये बात कही कि हर एक व्यक्ति चाहता है कि हमारे जीवन में राम राज्य की स्थापना हो जाए। तो ये राम राज्य क्या है? मानस में तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो है विस्तार से, मैंने कहा 2 दोहे और 30 चौपाइयों में राम राज्य का वर्णन कर दिया कि राम राज नभगेश सुनु सचराचर जगमाई, काल कर्म स्वभाव गुण कृत दुख काहू ही ना है। राम राज में किसी भी प्रकार का दुख नहीं था। तो ये राम राज्य क्या है? परम पूज्य महाराज जी कहते हैं ये प्रत्येक व्यक्ति जो प्रवृत्ति में संलग्न है, तो प्रवृत्ति की पराकाष्ठा ही तो राम राज्य है। प्रवृत्ति की धन्यता क्या है? प्रवृत्ति में पूर्णता कैसे मिलेगी? प्रवृत्ति की सार्थकता क्या है?
वही है राम राज्य। जो हम कर्म कर रहे हैं, जो प्रवृत्ति कर रहे हैं, उसका चरमोत्कर्ष है राम राज्य। और यही राम राज्य की का संकल्प, यही कामना महाराज दशरथ के अंतःकरण में उदित हुई। और ऐसा लगा, घोषणा हो गई अयोध्या के राज दरबार में कि कल श्री राम का युवराज पद पर अभिषेक होगा। और पूरे अयोध्या में आनंद और मंगल का वातावरण था। और लगा कि बस अब एक रात बाकी है, कल राम राज्य हो जाएगा। पर महाराज दशरथ का वह संकल्प उनके जीवन काल में पूर्ण नहीं हुआ। और राम राज्य में बाधा क्या पहुंची? कथानक तो आप सब जानते हैं, रामायण की कथा कहने का यहाँ हमारे पास अवसर नहीं है, क्योंकि मुझे ये विश्वास है कि आप लोग सब कथा सत्संग करते ही रहते, और इसलिए कथानक से आप, इतिहास पक्ष से आप अवगत है। हम तो इन सारी घटना क्रम का विश्लेषण करके अपने जीवन के लिए जो महत्वपूर्ण सूत्र है उसका निरूपण करके अपने जीवन में, वर्तमान में उसे जोड़ करके समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो महाराज दशरथ का वो अंतिम संकल्प कब पूर्ण हुआ? उनका 14 वर्ष के बाद अयोध्या में राम राज्य की स्थापना हुई। और वह राम राज्य की स्थापना क्या ईश्वर के, भगवान श्री राम के पुरुषार्थ मात्र से नहीं हुई? श्री राम ईश्वर है, और श्री राम के द्वारा अगर ऐसा आदर्श राज्य स्थापित त्रेता युग में हुआ, तो वही राम तो द्वापर युग में श्री कृष्ण के रूप में आए कि नहीं? वही राम तो कृष्ण के रूप में आए। और भगवान श्री कृष्ण, देखिए आप अन्यथा अर्थ मत लीजिए, हम प्रभु की लीलाओं की समीक्षा कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण राजा भी बने, द्वारिकाधीश भी बने कि नहीं? उन्होंने गृहस्थ धर्म भी स्वीकार किया, अर्थ और काम और धर्म को भी स्वीकार किया, प्रवृत्ति मार्ग को स्वीकार किया। जैसे भगवान श्री राम ने प्रवृत्ति मार्ग पर चलकर हमें दिखाया कैसे व्यक्ति प्रवृत्ति में भी अपने परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है, वैसे भगवान कृष्ण ने भी प्रवृत्ति मार्ग स्वीकार किया, राजा भी बने। पर क्या कृष्ण के रूप में वे कोई ऐसा आदर्श कृष्ण राज्य बना पाए? कृपया बताएं। आप लोग यहाँ विद्वान बैठे, कोई कथावाचक लोग भी बैठे, किसी ग्रंथ में पढ़ा है कि भगवान कृष्ण ने भी एक ऐसा आदर्श राज्य बनाया, नहीं दरिद्र को दुखी न दीना? बना पाए? नहीं बना पाए। और इसका मतलब क्या हुआ? इसका ये मतलब नहीं कि भगवान कृष्ण कोई न्यून है और भगवान राम श्रेष्ठ है। कृपया देखिए, कथा को उसी अर्थ में समझिए जो मैं कहना चाहती हूँ। ईश्वर तो दोनों युग में एक ही है, पर त्रेता में वे जो राम राज्य बना पाए वो द्वापर में नहीं बना पाए। क्यों नहीं बना पाए? और इन दोनों युगों के, इन दोनों अवतार की लीला की समीक्षा हमारे पूज्य गुरुदेव महाराज श्री का ये साहित्य आया हुआ है। एक बहुत दिव्य ग्रंथ है, शील सिंधु राघव माधुर्य मूर्ति माधव। आप पढ़े, प्रभु की लीलाओं की तुलनात्मक समीक्षा परम पूज्य महाराज श्री ने की, और सारी लीलाओं का मंथन करके वो नवनीत
निकाल करके वो मक्खन महर्षि ने हमें दिया कि क्यों भगवान कृष्ण ऐसा आदर्श राज्य नहीं बना पाए। आज भी जब भी कोई नेता भाषण देता है तो जब राज्य आदर्श राज्य की बात करते हैं, सुशासन की बात करते हैं, तो वही कहते कि हमें वोट दीजिए तो फिर राम राज्य हो जाएगा। पर भगवान राम के बाद ना पहले कोई बना पाया और भगवान श्री राम के बाद भगवान कृष्ण भी ऐसा आदर्श नहीं राज्य बना पाए। क्यों? परम पूज्य महाराज ने बहुत सुंदर समीक्षा की है कि भगवान राम के पास ऐसा संगठन था, ऐसे समर्पित अनुयायी थे। श्री भरत जी महाराज जैसा विलक्षण व्यक्तित्व, श्री हनुमान जी महाराज जैसे सेवक, श्री लक्ष्मण जी महाराज जैसा अनुयायी, श्री शत्रुघ्न जी महाराज जैसा सेवक, तो भगवान राम के पास जो संगठन था, ऐसे समर्पित भक्त थे, सेवक थे, जिन्होंने भगवान श्री राम के आदर्शों को केवल समझा ही नहीं, पर उन सारे आदर्शों को साकार समाज में उसका अनुपालन करने में भगवान का सहयोग किया। इसीलिए श्री राम राम राज्य बना पाए। प्रभु कहते हैं कि मैं ईश्वर होते हुए भी अकेले राम राज्य नहीं बना सकता, मुझे तुम्हारा सहयोग चाहिए। देखिए, ईश्वर तो परम सत्य है, त्रिकाल सत्य है। वो त्रेता में भी थे, द्वापर में भी थे, और कलयुग में है कि नहीं है? कलयुग में है ना। तो ईश्वर तो आज भी है, पर केवल ईश्वर से राम राज्य नहीं होता है जब तक उनके पास वो संगठन नहीं हो। और इन अर्थों में जब हम भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण की लीलाओं को देखें, उनके दिव्य चरित्र का अवगाहन करें, तो लगता है कि भगवान कृष्ण नितांत अकेले थे। उनको समझने वाला उस युग में एक भी अनुयायी नहीं था, और इसलिए भगवान कृष्ण आए भी अकेले। और देखिए उनके लीला का उत्तरार्ध पक्ष, वैसे तो कितनी दशम स्कंद की लीलाएं कितनी मधुर लगती है, वृंदावन की लीलाएं कितनी अच्छी लगती है, भगवान श्री कृष्ण बाल कृष्ण की बाल लीलाएं कितनी अच्छी लगती है। पर जब भगवान श्री कृष्ण की जीवन के उत्तरार्ध पक्ष को हम देखते हैं कि जहां यदुवंश में इतना बड़ा विस्तार था, पर श्याम सुंदर के समक्ष ही महाभारत के युद्ध के बाद सारे यदुवंशी समाप्त ही नहीं हो गए। और किस तरह से समाप्त हुए? कोई बाहर से शत्रु नहीं आया, आपस में ही लड़ करके मर गए, और भगवान कृष्ण नितांत अकेले बच गए। तो इसीलिए इन कथाओं को, प्रभु की इन लीलाओं को हमें उस गहराई में समझने की आवश्यकता है। तो द्वापर में परम पूज्य महाराज जी कहते हैं कि जो परिस्थितियां त्रेता युग में थी, वही तो परिस्थिति द्वापर युग में है। भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण ईश्वर के रूप में दोनों ही काल में उपस्थित थे। और अगर पात्रों की ओर देखें तो वहां जो नारी पात्र है वो भी महाराज जी को लगता है कि दोनों में समानता है। कौन से हैं? महाराज जी कहे त्रेता में महारानी कैकेयी, क्योंकि कथा आप जानते हैं, इसलिए मैं केवल समीक्षा कर रही हूं। कठिन तो नहीं हो रहा है ना? समझ में आ रहा है आपको?
तो त्रेता में महारानी कैकेयी परम पतिव्रता, परम निष्ठावान, और समाज में भी उनका इतना सम्मान, इतना आदर था। महाराज दशरथ की तो वो पट्ट महिषी थी। ऐसी उच्च चरित्र की देवी एक और महारानी कैकेयी है। तो अगर हम द्वापर युग में देखते हैं तो वहां भी एक असाधारण गुणों से युक्त महारानी गांधारी का चरित्र हमारे सामने आता है। अब ये दोनों ही महारानियां, दोनों ही देवियों की तुलना अगर हम करें, त्रेता की कैकेयी और द्वापर की गांधारी, दोनों को चरित्र को मिला करके देखे तो दिखाई यही देता है कि दोनों परम पतिव्रता है। महारानी गांधारी की कथा भी आप लोग जानते होंगे, जानते हैं ना, कि जब विवाह के समय उन्होंने देखा कि मेरे पति प्रज्ञा चक्षु है, महाराज धृतराष्ट्र जन्मांध थे, समझ गए ना। और जब उन्होंने देखा कि मेरे पतिदेव प्रज्ञा चक्षु है, उसी समय महारानी गांधारी ने निर्णय कर लिया कि मैं भी अपनी इस नेत्र की शक्ति का प्रयोग नहीं करूंगी, अपनी आंखों का प्रयोग नहीं करूंगी। जब मेरे पतिदेव नहीं देख सकते हैं तो मैं उनकी अनुगामिनी बनते हुए मैं भी आंखों का प्रयोग नहीं करूंगी। और वे अपने आंखों पर पट्टी बांध देती है। समाज में बड़ी प्रशंसा हुई, कितना बड़ा त्याग, कैसा पति के प्रति उनकी श्रद्धा, निष्ठा, अनुगमन कर रही है, आंखों पर पट्टी बांध ली। तो महारानी गांधारी भी उच्च चरित्र की। महारानी कैकेयी के बारे में तो आप जानते ही हैं, उनका भी जो समर्पण है, निष्ठा है महाराज दशरथ के प्रति, वो प्रसंग आप जानते हैं कि देवासुर संग्राम में महाराज दशरथ के नेतृत्व में जब युद्ध हुआ तो इतनी सुंदर सुकुमारी होते हुए भी महारानी कैकेयी महाराज दशरथ के साथ युद्ध क्षेत्र में जाती है तो लगता है बड़ी वीरांगना है। युद्ध में लड़ने के लिए इतनी सुकुमारी सुंदर होते हुए, और आप देखते हैं प्रसंग भी आता है कि महाराज दशरथ जब युद्ध कर रहे थे उस समय उनके रथ का पहिया जो है ऐसा डगमगाने लगा। महारानी कैकेयी का ध्यान गया कि वो कील वहां टूट गई थी, और तब उनको लगा कि अगर ये पहिया अलग हो गया तो असंतुलित हो जाएगा रथ और महाराज दशरथ के प्राणों पर संकट आ सकता है। और उस समय उन्होंने तत्काल अपनी 2 उंगलियों को वहां पर लगा करके रथ के पहिए को गिरने से रोक दिया। अब देखिए कितने प्रभावित है आप लोग। ये महारानी कैकेयी का उच्च चरित्र, समाज में उनका इतना सम्मान था, और महाराज दशरथ तो इतने प्रसन्न हो गए कि उन्होंने तो उसी समय उनको कह दिया कि तुम 2 वरदान मुझसे मांग लो, 2 उंगलियां जो लगा दी थी उसके बदले में 2 वरदान। तो ये दोनों ही नारी पात्र दोनों युगों में दिखाई दे रहे, तो लगता है कि बहिरंग रूप से ऐसे उच्च चरित्र के समाज में इतना सम्मान, इतनी कीर्ति, इतना यश, पर दोनों के हृदय में जो कामना है, ये जो दोनों युगों में समस्या उत्पन्न हुई, चाहे अयोध्या में हो चाहे हस्तिनापुर में हो, परिस्थितियां भी एक ही जैसी उत्पन्न हुई। क्या? सत्ता और सिंहासन को लेकर के संघर्ष दोनों ही युगों में दिखाई देता है। अयोध्या के राज सिंहासन को लेकर के वहां पर त्रेता में समस्या उत्पन्न हुई। महारानी कैकेयी चाहती है कि मेरे पुत्र को राज्य मिले,
और सौत के पुत्र को वनवास में, और महारानी गांधारी चाहती है कि मेरे पुत्र दुर्योधन को हस्तिनापुर का राज्य मिले। तो कामना भी एक ही जैसी, परिस्थितियां दोनों युग में एक ही जैसी, सत्ता और सिंहासन को लेकर के, अयोध्या और हस्तिनापुर को लेके दोनों युगों में समस्या उत्पन्न हुई। नारी पात्र दोनों ही माताओं के मन में इच्छा यही है कि मेरे पुत्र का उत्कर्ष हो, उसकी पदोन्नति हो, उसको राज्य मिले। परम पूज्य महाराज जी से एक पत्रकार ने, मुझे याद आ गया, प्रश्न पूछा था, महाराज जी रामायण और महाभारत ये दोनों बड़े दिव्य ग्रंथ है, हमारे सनातन धर्म की निधि है, आप एक ही वाक्य में दोनों में जो अंतर है वो बता दीजिए। अब आप देखिए इतने विशाल ग्रंथ, और उस पत्रकार ने कहा महाराज जी रामायण और महाभारत में अंतर क्या है, एक लाइन में बता दीजिए। और धन्य है हमारे गुरुदेव, उनके पास जो दृष्टि थी, कितनी सुंदर समीक्षा और व्याख्या की महाराज जी ने। महाराज जी ने कहा महाभारत क्या है, उनका जो घर घर होता है वो महाभारत है, और जो घर घर होना चाहिए वो रामायण है। दो युगों की समीक्षा, परिस्थिति एक जैसी, मनस्थिति एक जैसी। उस पत्रकार ने पूछा महाराज जी परिणाम में अंतर क्यों पड़ गया, जब दोनों युगों में समानता है तो एक युग में तो त्रेता में तो राम राज्य हो गया, और महाभारत द्वापर युग में एक महाविनाश, इतनी बड़ी लड़ाई और कितनी हिंसा, कितना घात प्रतिघात, क्रिया प्रतिक्रिया, सर्वनाश हो गया। तो परिणाम में अंतर क्यों हो गया दो युगों में, जब माताओं की भी मनस्थिति एक जैसी, परिस्थिति एक जैसी। और तब परम पूज्य महाराज श्री ने कितनी सुंदर समीक्षा की। महाराज श्री ने कहा अंतर ये पड़ गया, कैकेयी की तरह महारानी गांधारी की भी मनस्थिति वही है, दोनों ही चाहती, एक ही जैसी मन में कामना है, पर अंतर ये पड़ गया कि महारानी कैकेयी के गर्भ से परम संत भरत जी महाराज का प्राकट्य हुआ, और वही महारानी गांधारी के गर्भ से दुर्योधन जैसा पुत्र उत्पन्न हुआ। अंतर पड़ गया पुत्र में। और महाराज जी ने ये भी जोड़ दिया, उनका अगर महारानी कैकेयी के गर्भ से दुर्योधन जैसा पुत्र उत्पन्न हुआ होता तो रामायण में भी महाभारत अवश्य हो जाता। और तब श्री भरत जी महाराज के सामने जो समस्या आई, प्रवृत्ति मार्ग में चलते हुए, केवल त्रेता और द्वापर की समस्या नहीं है, ये प्रत्येक युग की समस्या है, ये प्रत्येक घर की समस्या है, ये प्रत्येक व्यक्ति जो प्रवृत्ति मार्ग पर चल रहा है। ये प्रत्येक व्यक्ति के जीवन की समस्या है, क्योंकि घटनाक्रम तो आप लोग सब जानते हैं। कथानक क्या है कि जब सारी अयोध्या में
एक परमानंद का वातावरण था, जहां स्वयं आनंद घन श्री राम का प्राकट्य हुआ हो। और प्रत्येक व्यक्ति प्रसन्न था जब श्री राम के राज्याभिषेक की सूचना मिली। सजावट हो रही थी नगर में। संतों की नगरी है अयोध्या, पर वहां एक ही पात्र है जिसको हम असंत कह सकते हैं। और उसने जब देखा कि ये सजावट क्यों हो रही है, ये इतना आनंद मंगल क्यों हो रहा है, गोस्वामी तुलसीदास जी कैसे पूछे सी लोगन कहा उछाऊ। सब सेविकाओं से पूछा, ये कुबड़ी दासी मंथरा ने ये सजाया क्यों जा रहा है नगर को। हमने कहा ना, ये ठीकरी भी पूरी है। और अब यहां एक देवी ने कल मुझे कहा, दीदी माँ जब से आप आए तो हमारे पूरे ग्राम में ही आनंद और उल्लास हो गया है। तो प्रश्न पूछा, ये सजावट क्यों है। और सारी सेविकाओं ने कहा, तुम्हें पता नहीं, कल राम का राज्य तिलक होने वाला है। इतनी ही तो सूचना दी थी। और मंथरा को किसी ने ये तो नहीं कहा था कि राम का राज्याभिषेक होगा तो तुमको प्रताड़ित किया जाएगा, तुमको नौकरी से निकाला जाएगा, तुम्हें देश निकाला जाएगा। ऐसा तो कहीं सूचना नहीं थी। तुलसीदास जी ने जो शब्दों का प्रयोग किया है उस साहित्य पर आनंद लीजिए। गोस्वामी जी कहते, पूछे सी लोग न कहा उछाहू, और राम तिलक सुनी भाउरदाहू। आग लग गई, जलन की वृत्ति अंदर उत्पन्न हो गई। और तब ये जो मंथरा है वो प्रवृत्ति मार्ग की सबसे बड़ी बाधा है। परम पूज्य महाराज श्री कहते, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में राम राज्य हो तो प्रत्येक व्यक्ति सावधान हो जाए, ये मंथरा अभी तक मरी नहीं है। पर कथा का अर्थ वही लीजिए, क्योंकि मैं मंथरा की व्याख्या तो करूंगी, पर वो उपयोग कथा का ना करिए कि घर जाकर के कह दे कि मेरी सास तो पूरी मंथरा है। मैंने कहा रामचरितमानस दर्पण है, और जब हम मंथरा का वर्णन करेंगे तो हम उस दर्पण में किसे खोजेंगे। कहीं ये मंथरा वृत्ति हमारे हृदय में तो विद्यमान जीवित नहीं है। ये मंथरा, कोई उनको दुख नहीं दिया जा रहा था, पर दूसरे के सुख को देखकर जिसको दुख हो जाए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसलिए उत्तरकांड में पूरा मानस रोग सप्त प्रश्न प्रसंग के अंत में जो वर्णन किया है, परम पूज्य महाराज श्री ने 5 ग्रंथ लिखे मानस रोग पर। अवश्य पढ़िए, बहुत ही विलक्षण साहित्य है जो लोग पढ़ने के अभ्यस्त है। उसमें तुलसीदास जी ने जिसे शरीर में रोग होते हैं, वैसे ये जितने भी दुर्गुण है, विकार है, दोष है, उन सब को रोग के रूप में प्रस्तुत किया है। और ये कौन से रोग है? ये उनके ये मन के रोग है। जैसे हमारे तन में रोग होते हैं, वैसे मन भी रुग्ण होता है। समझ में आ रहा है? मन भी अस्वस्थ होता है। एक किसमें रोग है? आप तो कहेंगे मेरा मन तो पूरा स्वस्थ है, मुझे तो बिल्कुल नहीं लग रहा है कि मैं मानसिक रूप से अस्वस्थ है। गोस्वामी जी से पूछा कि ये मन के रोगों का आप वर्णन उन्होंने जो किया है, मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिनते पुनि उपजय बहुसूला, काम वात कफ लोभ अपारा, क्रोध पित्त नित छाती जारा,
प्रीति करे जो तीने उभाई, उपजय सन्निपात दुखदाई। अहंकार अति दुखद डमरुआ, दंभ कपट मदमान नेहरुआ। बहुत ही लंबा क्रम है, समय नहीं है। आप लोग सब जरूर रामचरितमानस का पाठ करें, ये मैं बार बार आपसे प्रार्थना करूंगी। अगर नहीं करते हैं तो ये जो मन के रोग है, मन के विकार है, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि पर सुख देखी जरनी, अगर दूसरे का सुख देखकर आपको जलन, ईर्ष्या अगर होती है तो समझ लेना कि आपको मन का राजक्षमा हो गया है। पर सुख देखी जरनी सोई छई। टीबी, राजक्षमा, शरीर पे फेफड़े का रोग जो है राजक्षमा, उनका मन का टीबी क्या है, दूसरे के सुख में दुख हो तो समझ लीजिए यही मंत्रा उस रोग से ग्रस्त दिखाई दे रही। पूछ सी लोग न कहा उछाहू, राम तिलक सुनी भा उरदाहू। श्री राम किंग